हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए हिंदी की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें आपको बहुत अच्छे और बेसिक तरीके से कंप्लीटली हिंदी कराई जा रही है। आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत पास है, इसलिए साथ में आपको थ्योरी की क्लास और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन क्लास भी हमने स्टार्ट कर रखी है। तो ये थ्योरी वाली क्लास लेनी है पहले, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमने जो लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है, क्या चल रहा है हमारा लास्ट क्लास में, फटाफट सभी कमेंट्स करके बताएंगे। डेली क्लास लेनी है आपको। तो लास्ट जो क्लास थी हमारी, क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में पढ़े थे हमने लिपि चली हुई है हमारी, शायद लास्ट क्लास में लिपि वाला टॉपिक ही है। हाँ, लिपि ही पढ़ा था हमने। उसमें से हमने कितनी, तीन चार लिपि हमने कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास को सभी बच्चे शेयर करेंगे फटाफट से। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। अन्य भारतीय भाषाएं। इसके अंदर मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं जो हम कवर करेंगे। इस टॉपिक से आपसे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने हमारी ये सीरीज कंप्लीट ली, ये हमने जो कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है हिंदी स्पेशल बैच के नाम से, इसके बाद आपको हिंदी दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? इसमें हमने लिपि स्टार्ट कर रखी है। लिपि में हमने कौन कौन सी लिपि पढ़ी थी? ब्राह्मी लिपि हमने पढ़ चुके हैं। और कौन सी है हमारी? हम पढ़ चुके हैं ब्राह्मी लिपि। और दूसरी पढ़ी पढ़ी है हमने देवनागरी। देवनागरी। और कौन सी पढ़ी थी हमने? खरोष्टी। और पढ़ी है हमने अरमाई की। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। आज जो हम इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ है हमारी। कौन सी है? अरबी। अरबी लिपि। जैसे मैंने सभी में आपको कुछ कंडीशंस लिखवाई हैं, घूम फिर के आपकी उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी भी आपका अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लिपियों से, भाषाओं से, तो आपका इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले, जो आपकी अरबी लिपि है, कौन सी भाषा की लिपि है? उर्दू भाषा की लिपि है। उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि है। जो आपकी कौन सी वाली अरबी लिपि है, वो किसकी? उर्दू भाषा की आपकी आधुनिक लिपि। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि कौन सी है, तो कौन सी आपकी? अरबी है। दूसरा लिखेंगे इसमें हम, कैसे लिखी जाती है हमारी? दाईं से बाईं ओर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी अरबी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है हमारी? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके बाद है रोमन लिपि।
रोमन लिपि। कौन सी भाषा की लिपि है आपकी रोमन लिपि? फ्रेंच भाषा की लिपि है, फ्रेंच और जर्मनी की। तो इसमें लिखेंगे हम फ्रेंच और जर्मनी, फ्रेंच और जर्मनी की प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। क्या है? फ्रेंच और जर्मनी की प्राचीनतम लिपि कौन सी मानी जाती है आपकी? रोमन लिपि मानी जाती है आपकी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंच की प्राचीनतम लिपि कौन सी है, कौन सी बताओगे? रोमन लिपि है आपकी। सेकंड लिखेंगे, किस ओर लिखी जाती है ये आपकी? बाईं से बाईं से दाईं ओर। रोमन लिपि आपकी कैसे लिखी जाती है? बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। समझ आया दोनों? अरबी लिपि आपकी कौन सी? उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि है। दाईं किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दूसरा है आपकी रोमन लिपि। रोमन लिपि आपकी कौन सी? फ्रेंच और जर्मनी की कैसी है आपकी? प्राचीनतम लिपि। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंच और जर्मनी की प्राचीनतम लिपि कौन सी मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है आपकी? रोमन लिपि मानी जाती है। इसके बाद है आपका ग्रीक व लैटिन लिपि। ग्रीक व लैटिन लिपि। कौन सी लिपि आपकी? ग्रीक व लैटिन लिपि। इसमें लिखेंगे हम अंग्रेजी भाषा की आधुनिक लिपि। किसकी? अंग्रेजी भाषा की आधुनिक लिपि कौन सी है आपकी? ग्रीक और लैटिन लिपि है आपकी। दूसरा लिखेंगे हम इसमें बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है आपकी ग्रीक और लैटिन लिपि? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीक लिपि ब्रिटिश अंग्रेजी से संबंधित है। जो आपकी ग्रीक लिपि है वो कौन सी अंग्रेजी से संबंधित है आपकी? लैटिन से, सॉरी ब्रिटिश अंग्रेजी से संबंधित है आपकी। तीसरी कंडीशन लिखेंगे इसमें लैटिन लिपि अमेरिकन अंग्रेजी अंग्रेजी से संबंधित है। तो देखो आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जो आपकी ग्रीक व लैटिन लिपि है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजी भाषा की आधुनिक लिपि कौन सी है, तो कौन सी बताओगे आप? ग्रीक व लैटिन लिपि है। ये लिपि आपकी ग्रीक और लैटिन लिपि कैसे लिखी जाती है आपकी? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीक लिपि कौन सी अंग्रेजी से संबंधित है, तो कौन सी से बताओगे आप? ब्रिटिश अंग्रेजी से। लेकिन जो आपकी लैटिन लिपि है वो कौन सी अंग्रेजी से संबंधित है? वो आपकी अमेरिकन अंग्रेजी से संबंधित है।
अंग्रेजी भी आपकी अलग अलग है। जो आपकी ब्रिटिश में बोली जाती है उसे ब्रिटिश अंग्रेजी बोलते हैं, और जो अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है वो आपकी अमेरिकन अंग्रेजी होती है। अलग अलग डिफरेंस है इसमें थोड़ा थोड़ा सा। इसके बाद है हमारा गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि, इसमें लिखेंगे पंजाबी भाषा की लिपि है। जो आपकी गुरुमुखी लिपि है, कौन सी भाषा की लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि है। जो मैं आपको ये कंडीशंस लिखवा रही हूँ, इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बिल्कुल। जैसे जो आपकी ग्रीक लिपि है वो कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो आपसे ये पूछेंगे तो आपको क्या बताना है? बाएं से दाएं। और पूछ लेंगे आपको लेटिन लिपि की कौन सी अंग्रेजी से संबंधित है? ब्रिटिश अंग्रेजी, या फिर कोई और दो ऑप्शन और दे देंगे तो आपको क्या बताना है? अमेरिकन अंग्रेजी से संबंधित है। नेक्स्ट, आपका गुरुमुखी लिपि कौन सी भाषा से संबंधित है? आपकी कौन सी भाषा की लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि है। दूसरा लिखो इसमें, यह खरोष्टी लिपि, यह खरोष्टी लिपि से संबंधित है। जो आपकी गुरुमुखी लिपि है वो किससे संबंधित है? खरोष्टी लिपि से। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ना, कौन सी गुरुमुखी लिपि, उसमें खरोष्टी लिपि कौन सी बताई थी? गधे के होठ वाली लिपि बताई थी मैंने आपको। क्वेश्चन में ये कई बार पूछा गया है कि कौन सी लिपि गधे के होठ के जैसी मानी जाती है, तो आपकी खरोष्टी लिपि है जो आपकी गधे के होठ के समान मानी जाती है। लिपियों में हमारा सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनफ है इतनी हमारी। जो मैंने आपको 8 लिखवाई हैं, ग्रीक, लेटिन लिपि, गुरुमुखी, देवनागरी, ये सारी लास्ट क्लास में मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। लास्ट जो आपकी क्लासेज हैं वो जरूर लेनी है पीछे की, तभी आपको ये समझ आएगा। इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा, इसी टॉपिक के अंदर है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा भाषा परिवार पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? भाषा परिवार। हमारे कौन कौन से भाषा परिवार हैं उनके बारे में जानेंगे। इनसे भी कभी कभार हमारा एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कमेंट्स करके बताएंगे सभी बच्चे कौन कितने भाषा परिवार हैं हमारे, कौन कौन से हैं। एक होता हमारा भारोपीय भारोपीय भाषा परिवार। देखो भारोपीय, भारत इसी में छिपा हुआ है इसका नाम, भारत। और क्या है प्लस में? यूरोप। क्या बन गया? भारोपीय भाषा परिवार। जो हमारी भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं आपको, उनके बारे में जानेंगे हम कि आपकी जो भारोपीय परिवार है उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी आपकी? एक होती है हिंदी, संस्कृत, हिंदी होती है, संस्कृत होती है, और कौन सी होती है आपकी? अंग्रेजी। और होती है आपकी इसमें, यही है आपकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। कौन सी परिवार की भाषाएं हैं आपकी? भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं आपकी हिंदी, संस्कृत और आपकी अंग्रेजी। जो आपकी हिंदी है वो कहाँ बोली जाती है? उत्तर भारत में बोली जाती है आपकी। उत्तरी भारत में कौन क्या बोली जाती है आपकी? हिंदी बोली जाती है।
सबसे ज्यादा हिंदी कहाँ पे बोली जाती है? उत्तरी भारत में बोली जाती है। दूसरा होता है हमारा, कौन सा होता है, द्रविड़ या द्राविड़? द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार। भाषा परिवार। इसमें कौन सी आती है आपकी, जो आपकी साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जो भाषाएं बोली जाती हैं वो सब किस में आती है आपकी, द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार में आएंगी। जो आपका भारत का मैप है, उत्तर की तरफ हमारा, उत्तर की तरफ है, तो जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, हमारा ये वाला हिस्सा, उसमें क्या बोली जाती है हमारी, उसमें हमारी ज्यादातर हिंदी बोली जाती है। लेकिन जो हमारा ये नीचे वाला ऐसे हिस्सा है, ये हमारा साउथ वाला, दक्षिण वाला हिस्सा है। ऐसे करके ही तो है हमारा मैप। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है भाई मेरी। तो हमारी जो इस हिस्से में बोली जाती है वो है हमारी द्राविड़, और जो हमारे इस हिस्से में बोली जाती है ये है हमारी उत्तरी हिस्सा हमारा। इसमें कौन सी बोली जाती है हमारी, हिंदी बोली जाती है। ड्राइंग पे नहीं जाना है, सिर्फ इस पे फोकस करना है कि हमारी किस हिस्से में हमारी कौन सी भाषाएं बोली जाती है। नीचे दक्षिण में बोली जाती है हमारी, कौन कौन सी बोली जाती है हमारी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सारी हमारी कहाँ पे, इस हिस्से में बोली जाती है हमारी। इस हिस्से में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी हमारी दक्षिण में, और उत्तर में हमारी हिंदी बोली जाती है। समझ आया इतना? तो इसमें हमारी जो भाषाएं हैं कौन सी है, इसमें लिखेंगे दक्षिण में बोली जाने वाली भाषाएं। कौन सी हैं आपकी दक्षिण में बोली जाने वाली भाषाएं? ये है आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और कौन सी है आपकी मराठी। ये आपकी कहाँ पे बोली जाती हैं सारी भाषाएं आपकी, ये आपकी दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये आपकी कहाँ बोली जाती है, ये आपकी उत्तर भारत में। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी कौन सी है, भारोपीय परिवार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारोपीय भाषा परिवार की भाषा, इनमें चार ऑप्शन दे के रखेंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, और एक और दे देंगे हिंदी। तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा बताइए, तो क्या है आपकी हिंदी। और आपसे क्वेश्चन पूछे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, एक ऑप्शन दे के रखेंगे तेलुगु, और बाकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो आपकी द्राविड़ की कौन सी मिलेगी, उसमें आपकी तेलुगु रहेगी। समझ आया? द्रविड़ और भारोपीय भाषा परिवार में दोनों में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो हमारा इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, दो भाषा परिवारों से। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय भारतीय आर्य भाषाएं। जो आपकी भारतीय आर्य भाषाएं, उनके बारे में हमारी कौन कौन सी भारतीय भाषाएं हैं, कब हमारी भाषाएं
कौन सी भाषा का समय कितना है, इनसे कभी कभी एक आध क्वेश्चन हमारा पूछ लिया जाता है। लेकिन इस बैच में हमें सारा कवर करके चलना है, ताकि हमारा कोई भी एग्जाम हुआ हमसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हमारी होती है। कौन सी हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा? वैदिक संस्कृत। और दूसरी कौन सी हमारी? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। हमने हमेशा से दो चीजों के बारे में पढ़ा है, एक हमने वैदिक संस्कृत और एक हमारा होता है लौकिक संस्कृत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी है, तो वैदिक संस्कृत दे के रखेंगे और दो तीन ऑप्शन दे के रखेंगे, तो क्या बताना आपको? वैदिक संस्कृत और लौकिक। आपको अगर दोनों दे रखे हैं तो आपके दोनों, और नहीं तो एक होता है। जो हमारे वैदिक संस्कृत में क्या आते हैं? हमारे वेद होते हैं। जो किसके अंदर है? हमारे वैदिक संस्कृत के अंदर है वेद। और क्या है? पुराण हुए हमारे, उपनिषद। ये सब हमारे किसके अंदर है? ये हमारे वैदिक संस्कृत के अंदर है। वैसे ही हमारे लौकिक संस्कृत में क्या आते हैं? श्लोक। इसमें हमारे ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो सब किसमें? हमारे लौकिक संस्कृत में। हमारे रामायण और महाभारत जो हमारे ग्रंथ हैं वो दोनों। वैदिक संस्कृत के अंदर हमारे वेद आते हैं, पुराण आते हैं, और क्या आते हैं? उपनिषद। लौकिक संस्कृत में हमारा रामायण महाभारत आते हैं। जो हमारे रामायण महाभारत है, महाभारत में कितने श्लोक हैं हमारे में? 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। और सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा ग्रंथ है हमारा सबसे बड़ा? महाभारत ग्रंथ हमारा सबसे बड़ा है। जो हमारी रामायण है किसके रूप में लिखी गई है? हमारे श्लोकों के रूप में लिखी गई है। और जो हमारे वेद पुराण उपनिषद हैं वो किसके रूप में लिखे गए हैं? ये हमारे मंत्रों के रूप में लिखे गए हैं। मंत्र और ऋचाएं। मंत्र और ऋचा के रूप में लिखे गए हैं हमारे वेद पुराण उपनिषद। और रामायण महाभारत पूछे आपसे किसके रूप में लिखे गए हैं? श्लोकों के रूप में लिखी गई हैं आपकी। समझ आया? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमारा क्या है? रामायण महाभारत आती है, और वैदिक संस्कृत में वेद पुराण उपनिषद। अब जो हमारा इसका समय है, वैदिक संस्कृत का समय पूछ लिया जाता है कभी कभार। कब से कब तक है आपका? इसका जो जीवन काल है वो है हमारा 1500 ईसा पूर्व से कब तक है? 500 तक। 500 ईसा पूर्व। और हमारा लौकिक संस्कृत का कब से कब तक है? इसके बाद है हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ी हमने। इसके बाद पढ़ेंगे हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो हमारा समय है कब से कब तक है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। समय पूछ लिया जाता है कभी कभी। 500 ईसा पूर्व से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व तक।
इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं हैं हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर? इसमें है हमारी पाली है, प्राकृत है, और कौन सी आपकी अपभ्रंश है, और होती है आपकी इसमें अवहट भाषा भी थी। अवहट। ये सारी भाषाएं कौन सी आपकी जो मध्यकाल में बोली जाती थी, ये भाषाएं आपकी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्यकालीन भाषाएं बताओ कौन सी है इनमें से। प्राकृत और पाली, अपभ्रंश, अवहट, ये सारी कौन सी हैं आपकी मध्यकालीन भाषाएं हैं ये आपकी। जो आपकी पाली भाषा थी कौन से धर्म की भाषाएं थी? आपने जीएस में ये पढ़ा होगा। पाली कौन कौन से उसकी भाषा थी हमारी? बौद्ध धर्म की भाषा थी। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी हमारी? पाली थी। और प्राकृत भाषा किस धर्म से संबंधित है हमारी? क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस का क्वेश्चन। जो हमारे त्रिपिटक हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस भाषा में लिखे गए हैं हमारे त्रिपिटक? पाली भाषा में लिखे गए हैं हमारे। किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। सबसे पहले पाली समझ आया। पाली भाषा किसकी है? हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो हमारे त्रिपिटक है वो किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा किस धर्म से संबंधित है हमारी? जैन धर्म से संबंधित है हमारी प्राकृत भाषा। जैन धर्म से। इसके बाद है हमारी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा किस धर्म कौन किससे संबंधित है ये हमारी अपभ्रंश? मठ मठांतर। मठ मठांतर किससे संबंधित है? अपभ्रंश भाषा मठ मठांतर से संबंधित है। इसके बाद है हमारी अवहट भाषा। अवहट भाषा। अवध भाषा कौन बोलते थे? संप्रदाय की भाषा मानी जाती है हमारी। संप्रदाय की भाषा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संप्रदाय की भाषा बताओ कौन सी है, तो कौन सी बताओगे आप? अवध भाषा आपकी संप्रदाय की भाषा है। और आपसे पूछा जाता है मठ मठांतर की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश भाषा आपकी मठ मठांतर की भाषा है। इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं ये लिखवा रही हूँ आपको। प्राकृत भाषा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अपभ्रंश भाषा मठ मठांतर से। अवट भाषा संप्रदाय की भाषा मानी जाती है। और आपकी जो संस्कृत है किसकी भाषा है? आपकी वैदिक धर्म की भाषा मानी जाती है। वैदिक धर्म की भाषा। इसके बाद लिखो जो हमारी दंतक कथाएं हैं। दंतक कथाएं किस भाषा में लिखी है हमारी? दंतक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है हमारी। दंतक कथाएं जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद है हिंदी का विकास किससे माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास अपभ्रंश
से माना जाता है। हिंदी हिंदी का जन्म हिंदी का जन्म लौकिक से हुआ है। इसके बाद है लौकिक संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है। इसके बाद आपका हिंदी का पालन पोषण और है आपका हिंदी की बड़ी बहन। और क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी का विकास। ये मैंने जो आपको लिखवाई है हेडिंग्स, इसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दंतक कथाएं कौन से धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से बताओगे? जैन धर्म से। हिंदी का विकास किस भाषा से होता है? अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। हिंदी का जन्म लौकिक से हुआ है। लौकिक संस्कृत को हिंदी की क्या कहा जाता है? जननी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौकिक संस्कृत को किस भाषा की जननी कहा जाता है? तो किसकी बताओगे? हिंदी भाषा की। हिंदी का पालन पोषण, हिंदी की बड़ी बहन, हिंदी का विकास, इन तीनों में क्या आंसर आएगा आपका? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा। हिंदी का पालन पोषण कौन सी भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से। हिंदी की बड़ी बहन कौन सी भाषा मानी जाती है? अपभ्रंश भाषा। हिंदी का विकास कौन सी भाषा से हुआ है? आपका अपभ्रंश भाषा से। किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद है हमारा आधुनिक आर्य भाषा परिवार। परिवार नहीं, आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। कौन सी भाषा आपकी? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें कौन कौन सी आती है? इसका समय कब से कब तक है? 1000 ईस्वी से और कब से अब तक है आपका? वर्तमान तक आपका कौन सा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इससे जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिखेंगे। जो आपकी आधुनिक भारतीय भाषा है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है आपकी? ये हमारी प्राचीन हिंदी प्लस आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी ये हमारी इनसे मिलकर बनी हुई है। इसके बाद है हमारी जो हमारी ये वाली आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं किससे प्रभावित है? ये हमारी उर्दू भाषा से भी प्रभावित है। उर्दू भाषा से प्रभावित है। इसके बाद है हमारा तत्सम शब्दों से प्रभावित की आधुनिक भाषा। कौन सी भाषा प्रभावित है हमारी तत्सम शब्दों से? आधुनिक भाषा प्रभावित। आधुनिक हिंदी।
भाषा नहीं, हिंदी। और पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा फोर्थ, मानक भाषा। मानक भाषा। मानक भाषा कौन सी है हमारी? इसमें लिखेंगे भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाती है। जो हमारी भाषा का मानक और आदर्श रूप होता है वो कौन सी भाषा कहलाती है? हमारी मानक भाषा कहलाती है। और लिखेंगे इसमें, और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, हिंदी में कौन सी भाषा को आपको, कौन सी भाषा को मानक भाषा का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपकी जो हिंदी भाषा है उसको आपको मानक भाषा का दर्जा, हिंदी में खड़ी बोली को मानक भाषा के रूप में स्वीकृति मिली हुई है। तो जो आपकी मानक भाषाएं हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? मानक भाषा का आदर्श रूप क्या कहलाती है आपकी? मानक भाषा कहलाती है। इसके बाद है हिंदी में खड़ी बोली को कौन सा रूप मिला हुआ है, किस रूप में स्वीकृति मिली हुई है? मानक भाषा के रूप में स्वीकृति मिली हुई है हमारी। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। भाषा परिवार, देखो मैंने आपको अभी समझाया, एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। भारतीय भाषा परिवार, भारत प्लस यूरोप। और एक होता है आपका द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार। जो आपकी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी ये किस में बोली जाती हैं? ये आपकी भारतीय भाषा परिवार के अंदर आती है। और जो आपकी दक्षिण में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ये सारी आपकी द्राविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, वैदिक और लौकिक भाषाएं हैं वो आपकी। इसमें क्या है, जो वैदिक संस्कृत के अंदर क्या क्या आते हैं? वेद, पुराण, उपनिषद आते हैं। और लौकिक संस्कृत में आपके रामायण और महाभारत आते हैं। श्लोकों में क्या लिखे गए हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है, रामायण कैसे लिखी गई है? श्लोकों में लिखी गई है। जो आपके वेद, पुराण, उपनिषद है किस में लिखे गए हैं? वो आपके मंत्रों और ऋचाओं के रूप में लिखे हुए हैं। वैदिक संस्कृत का समय कितना है? 500 से 1500 से 500 तक है इसका। इसके बाद है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी है हमारी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, ये सारी कौन सी है हमारी? मध्यकालीन भारतीय भाषाएं हैं। पाली में हमारे जो बौद्ध धर्म है, कौन बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा बताइए मैंने आपको? पाली। त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखे गए हैं हमारे? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आपका जीएस का भी क्वेश्चन है। त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। तो इसलिए किससे संबंधित है हमारे त्रिपिटक? बौद्ध धर्म से संबंधित हुए। इसके बाद है हमारा प्राकृत भाषा, कौन से धर्म से संबंधित है? प्राकृत भाषा आपकी जैन धर्म से संबंधित है। अपभ्रंश भाषा मठ मठांतर की भाषा मानी जाती है। अवट भाषा संप्रदाय की भाषा मानी जाती है। जो हमारी संस्कृत संस्कृत है वो कौन सी है? वैदिक धर्म की भाषा मानी जाती है। इसके बाद पढ़ा है हमने दंतक कथाएं कौन से धर्म से संबंधित है। इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी का पालन पोषण कौन सी भाषा से हुआ माना जाता है? अपभ्रंश भाषा से। हिंदी की बड़ी बहन, ये क्वेश्चन तो आपका कई बार पूछा जा चुका है पहले भी। हिंदी का विकास, ये भी पूछा जा चुका है। हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। हिंदी का जन्म कौन सी भाषा से हुआ है? लौकिक से। लौकिक संस्कृत को हिंदी की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसके बाद है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। समय कब से कब तक है आपका? 1000 से अब तक वर्तमान तक चला हुआ है। किससे बनी हुई है जो हमारी आधुनिक भाषा है? इसमें हमारी प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी दोनों मिक्स हैं। तो जो आपकी इसमें किसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है? उर्दू भाषा से प्रभावित भी है कुछ थोड़ा बहुत, ये तत्सम शब्दों से भी प्रभावित है आपकी जो आधुनिक भाषा हिंदी है। इसके बाद हमारी मानक भाषा। मानक भाषा कौन सी है? मानक भाषा आदर्श रूप मानक भाषा कहलाती है। हिंदी में कौन सी भाषा, उसको भाषा को मिला हुआ भाषा
हिंदी है आपकी, उसमें कौन सी वो उपबोली बोली है जिसे मानक भाषा का दर्जा मिला हुआ है? क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है, तो वो आपकी खड़ी बोली है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स सभी का। लास्ट की क्लासेस आपको सभी को जरूर लेनी है, तभी ये क्लास समझ में आएगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो, क्लासेस को शेयर किया करो। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स।